बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। कल से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये टेस्ट मैच 2025 से 2027 तक जो आईसीसी का साइकिल है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, उसका हिस्सा है। आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका ने इस साल जून में लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को 5 विकेटों से हराकर आईसीसी टेस्ट चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता जो पॉइंट्स टेबल थी टेस्ट चैंपियनशिप की, उसमें आखिरी नंबर पर रही थी। तो अब पाकिस्तान के लिए मौका है कि पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी के मयार को बेहतर बनाए और इस साल पाकिस्तान जो है वो 3 सीरीज़ अपने मुल्क में खेलेगा और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे कि क्या 38 साला आसिफ आफरीदी अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने उनकी बहुत तारीफ की थी। बहुत सारी चीज़ें जिन पर आज के इस शो में डिस्कस करेंगे इस टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स के इन्होंने अंबार लगाए और इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान के बेशतर खिलाड़ी जो पहला फर्स्ट क्लास का मैच हुआ वो खेले, जिनमें हारिस रऊफ शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान शामिल थे, उसके अलावा मोहम्मद हारिस और साइम अयूब, बेशुमार क्रिकेटर्स जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। खुर्रम मंजूर से पूछेंगे। लेकिन खुर्रम, कैसे देखते हैं आप पिछला पाकिस्तान जो टेस्ट सीरीज़ खेला इस साल के अवाइल में, वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीता। देखते हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि अब उस तरह की स्पिन ट्रैक नहीं तैयार हो रहा, जैसे पहले इंडस्ट्रियल पंखे लाकर लगाए गए थे, हीटर से पिच बनाई जा रही थी, वो नज़र नहीं आ रही। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखें, थोड़ी सी जो मैंने क्लिप्स वगैरह देखी, जो तस्वीरें भी आई हैं, जो थोड़ी बहुत वीडियो भी आई है, उस जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुझे नहीं लगा। क्योंकि देखें, हाँ, क्योंकि 3 स्पिनर जनवन डालना या 5 स्पिनर स्क्वाड में डालने का वाज़ा एक तस्वीर वाज़े है कि आप बॉलिंग लाइन में स्पिनर पर ट्रस्ट करेंगे और उनको उस पर मजबूर करेंगे कि आप हमारे स्पिनर्स के ऊपर ऐसी शॉट्स खेलें या ऐसे प्लान करें जिस पे हमें फ़ायदा हो। मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच में स्ट्रेट अवे आसिफ का डेब्यू दिख रहा है। आसिफ आफरीदी 38 साल की उम्र में। देखें, अब मुझे तो समझ नहीं आता अजहर भाई का, कभी कार कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, क्योंकि मुझे तो वकार यूनुस पार्ट 2 लगते हैं। जब भी वो आए और वो क्या करके गए हैं, वो उनके तजुर्बा करते रहते हैं और उनको तो मीडिया में आने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुद सवालिया निशान छोड़ के जाते हैं। तो लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी मैंने उनकी, उसमें भी वो सवालिया निशान छोड़ गए, क्योंकि यही थे जो एज को रोते रहते थे। आज बोल रहे एज एक नंबर है, तो ये नंबर चंद के लिए नंबर क्यों नहीं है? सबके लिए नंबर होना चाहिए ना। एज एक नंबर है तो सबके लिए नंबर है। 39 साल आपने पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया, एक 39 साल घर भेज दिया। खुर्रम नियाज़ी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने दोबारा टाइम करना हो, बोला नहीं एज हो गई है। तो नदीम उमर साहब को उन्होंने बोला कि आप एक काम करें, किसी यंगस्टर्स को देख लें। तो नहीं, लेकिन 10 मैचों में 700 रन करके बताया था ये जो फर्क है ना, ये खत्म होना चाहिए। लेकिन अजहर महमूद ने तो पहले, आपको याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरी मर्जी की विकेटें नहीं बनी जो हम बांग्लादेश से यहाँ में आने वाला था। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोल देना, और शुरू के 2 दिन में और उसी पिच पे बांग्लादेश से आप चौथे दिन टेस्ट मैच हार गए। अगर आपके मतलब की नहीं थे तो आपके घर में आपके होम कंडीशन में दूसरी टीम आपको हरा के कैसे चली गई? क्योंकि आपके बॉलर से आउट नहीं हुए थे। इसमें बॉलिंग कोच की प्रॉब्लम थी कि प्लान एग्जीक्यूट नहीं करवा पाए या दे नहीं पाए। आप वही उसी पिच पे बांग्लादेश के बॉलर्स ने बॉल की, आपके बैट्समैन एक्सपोज हो गए थे। पिंडी टेस्ट मैच था, मुझे अच्छी तरीके से, और आप और मैं इसी प्लेटफॉर्म पे कवर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनके साथ है। आई होप कि अब ये दोबारा पॉइंट हुए और आए अच्छे रिजल्ट दें। इनका अप्रैल तक कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकालता है तो इनको पूरे पैसे देने होंगे, इसलिए इनको मजबूरन अप्रैल तक कंटिन्यू कर रहे हैं। मजबूरन कंपलसेट किया गया यहाँ पे। चले, आई होप देखें रिजल्ट पाकिस्तान के हक में है, मेरी तो यही दुआ है। मगर टू बी ऑनेस्ट, मुझे इनकी ना कोचिंग और ना ये खुद समझ में आते, क्योंकि देखें एक बंदा 2 किस्म की बातें कर रहा है और दोनों खुद कर रहा है। तो ना आप पहले सही थे ना आप सही हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप एक टेस्ट मैच हार जाएं, एक सीरीज हार जाएं, एक के बाद एक गलती हो ना, तो बोलते हैं भाई बंदा, आप स्टेटमेंट भी बदलते रहते हैं। सही। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, अगर सपोज जिस तरह से आप कह रहे हैं इम्कानात बड़े रोशन है कि कल आसिफ आफरीदी को जो है डेब्यू कराया जाए, अभी 38 साल के 39 साल के हो जाएंगे चंद माह बाद,
तो आप समझते कि अगर उनको डेब्यू कराया गया तो फिर किसको बिठाया जाएगा? देखें, मुझे ऐसा लग रहा है 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, जिसमें नोमान और साजिद तो फर्स्ट चॉइस है। वो साजिद का कह रहे थे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, साजिद मुझे नहीं लगता, वो बड़ा तगड़ा फाइटर क्रिकेटर है, और जब वो खून निकल रहा है, ब्लडिंग हो रही है, टेम्परेचर वो 40 पे था, वो बैटिंग कर रहा और उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, तो बड़ा फाइटर क्रिकेटर है वो भी, नोमान भी, और आसिफ भी डिजर्विंग है। क्यों? अभी उसने फाटा को सिंगल हैंड एज ए कैप्टन फर्स्ट क्लास में क्वालिफाई कराया। तो मेन ये बात है कि अगर आपका एक इनफॉर्म प्लेयर है उसको चांस देना चाहिए। वो अभी तो लंबी क्रिकेट में बॉलिंग करके आ रहा है। अबरार को नहीं, अब फिर अबरार को देखिए, अबरार वनडे और T20 में खेलता आ रहा है, टेस्ट मैच में टाइम हो गया है, ये 4 डे क्रिकेट खेल के आ रहा है अभी, जो हनी मोहम्मद ट्रॉफी हुई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहली चॉइस इसी की, क्योंकि ये एक वाहिद था जो सीजन प्लेयर है अभी। ये दो सीजन में 80 विकेटें हैं इसकी। आप देखें ना, आप एक सी बोलना इकबाल भाई, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है। दो सीजन में 80 आउट कंसिस्टेंट है तो कर रहे हैं आप। हाँ। ऐसा नहीं है फ्लूक में हो गया, एक दफा हो जाता है, बार बार हो रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। फिर बॉलिंग जो उसका शोभा वो फिट है, आप सुबह से शाम तक उसको बॉल करते हुए देखेंगे और मार नहीं खाता, ये उसकी क्लास है। और बैटिंग भी थोड़ी बहुत बैटिंग करता है और अच्छे इंपॉर्टेंट रन वो ऐड करता है, खास तौर जब बिल्कुल बॉल पुरानी हो चुकी होती है, सेफ फील्डिंग हुई भी होती है, तो इस तरह की क्रिकेट में जाके वो 30-35 रन चिप इन कर देता है, तो बड़े भारी पड़ते हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं, अगर 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जाता है और फिर सलमान अली आगा भी होंगे, उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो 4 स्पिनर्स हो गए, तो फास्ट बॉलर एक ही होगा क्या? शाहीन आफरीदी लगता तो यही है। और फास्ट बॉलर में चॉइस अगर देखा जाए तो शाहीन की फॉर्म को देखते हुए शाहीन की भी बड़ी जबरदस्त उसका रिदम आया है, और जिस तरह उसका बॉल में शेप दोबारा बनना शुरू हुआ है, तो पहली चॉइस मुझे ऐसा लगता है शाहीन को रखना चाहिए। खुर्रम हमारे साथ है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। हसन अली का क्या होगा? देखें, फिलहाल इंटरनेशनल में शाहीन ने बड़ा जबरदस्त एक बोलते नहीं है कि अपना रिदम शो किया है और परफॉर्मेंस बेस पे, तो उसका वैसे तो मैं कब से यही कह रहा हूं कि हसन अली अच्छी फॉर्म में था, काउंटी में उसने परफॉर्म किया, लास्ट सीजन बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो उसको देना, मगर अब थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो उसकी फॉर्म नेट में किस तरह आप किसी को नेट में जज कर सकते हैं? सही। जब तक एक मैच, अब एक आसिफ आया ना, मैं श्योर हूं वो खेलेगा ना, आउट करे ना करे, बॉलिंग ऐसी करेगा कि वो फंसे हुए होंगे बैट्समैन, क्योंकि एक बॉलिंग करता आ रहा है। इसी महीने से पहले उसने 5 मैच खेले और उसने उसमें 33-34 आउट किए और फाटा को क्वालिफाई कराया, इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि 5 मैच में क्वालिफाई का बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन खुर्रम जो कह रहे हैं वो खेलता आ रहा है। अगर हम पाकिस्तानी जो मौजूदा टीम के खिलाड़ियों को देखें, तो जब से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट हुए थे, उसके बाद से शान मसूद ने 4 फर्स्ट क्लास मैच खेले, बाबर आजम ने कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, मोहम्मद रिजवान ने 1 फर्स्ट क्लास मैच खेला है, शाहीन आफरीदी ने 1-2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, तो अगर सऊद शकील ने भी 1-2 आध खेला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेड बॉल क्रिकेट में जिस तरीके से कि एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक रिदम की ज़रूरत होती है, वो रिदम नज़र नहीं आ रहा। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, और वो जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम के बेशतर खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलें, और रेड बॉल क्रिकेट के बाद अब पाकिस्तान जो है वो मैदान में उतरेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी इस साल के अवाइल में, तो हम समझे कि हम आराम से हरा देंगे। पहला टेस्ट मैच तो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रन से हराया था। उनके जो वॉरिकैन है लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने आउट कर दिए थे। खुर्रम, ये रेड बॉल क्रिकेट की अगर प्रैक्टिस नहीं है और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट टेस्ट मैच खेल रहे हैं, प्रेशर कितना हुआ, खासतौर पर अगर बाबर आजम की मैं बात करूं? नहीं है, देखिए मैच प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खासतौर रेड बॉल क्रिकेट में, क्योंकि 4 रोज़ा जो गेम है या 5 रोज़ा जो गेम होता है ना, इसमें सेशन वाइज गेंद शिफ्ट होता है। अगर आपका सेशन अच्छा, उसका प्रिपेयर्ड हो गया, उसकी तैयारी अच्छी है, मैच प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप निकल जाते हैं। खासतौर जिस तरह अभी बाबर, आई होप कि बाबर परफॉर्म करे और खूब परफॉर्म करे, मगर आपको मैच से ही परफॉर्म करके अपने आप को अच्छी शेप में लाना पड़ता है। और अगर ये अवेलेबल थे और उन्होंने नहीं खेला, तो ये अपने साथ खुद ज्यादती की है। क्योंकि देखें, आसिफ का मैं जो इतना स्ट्रॉन्ग केस बोल रहा हूँ, उसकी परफॉर्मेंस बेस पे हूँ, क्योंकि उसने ओवर बहुत किए, और ओवर करें तो कॉन्फिडेंस इसके बरक साजिद और नोमान ने नहीं किए इतने। देखिए, वो साजिद की टीम फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी पहुंची। जब फर्स्ट क्लास शुरू हुई तो ये कैंप लग गया, तो बेसिकली सही जो
टच में आ रहा है या बॉलिंग के रिदम में, वो आसिफ अफरीदी है, क्योंकि वो एक पूरा टूर्नामेंट फिनिश करके आ रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और है, फिट हुआ है, मसल पंप हुए में, आपको आइडिया हुआ है, बॉल गिर रही है जगह पे, इसलिए इतने आउट किए। तो आई होप के साजिद और नोमान, उनको उनकी परफॉर्मेंस पे कोई डाउट नहीं, उनकी वजह से ही अच्छी अच्छी फतवात मिली हैं और बड़ा ज़बरदस्त डोमिनेटिंग बॉलिंग करते हैं, और इनके अगेंस्ट भी वो काफ़ी इफेक्टिव होंगे। क्योंकि देखें अपनी कंडीशंस में जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच आने के बाद जितवाए, वो क्लियर मैसेज था कि भाई हम अपनी कंडीशंस में किसी को खेलने नहीं देंगे, और ये चीज़ उनके लिए प्रोवाइड की गई थी मैनेजमेंट ने कि हम पिच बना रहे हैं, रिजल्ट चाहिए, मतलब मिलेगा। हालांकि पहला टेस्ट 556 रन करके पहली इनिंग में पाकिस्तान हार गया था मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ। मुझे अच्छी तरीके से याद है, और मुझे खुशी इस बात की हुई थी कि कोई तो रिजल्ट के लिए खेल रहा है, पहले ये चीज़ नहीं थी। भले आप हार जाओ, मगर होम कंडीशन का दुनिया की हर टीम एडवांटेज तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्यों नहीं मिला एडवांटेज? देखें कहीं ना कहीं तो होमवर्क गलत हुआ होगा ना। देखें खेलने तो वो भी आए, अगर देखा जाए तो दुनिया में मुश्किल तरीन पिचेज होती हैं वेस्ट इंडीज में भी, तो उनके बॉलर्स को आइडिया होता है कि इन कंडीशंस में बॉल कैसे करनी है, कब करनी है, तो वो उन्होंने भी यूज किया, आपकी बैटिंग क्लैप कर गई। लेकिन जैसे इंडिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज ने जो बैटिंग कर रहे हैं, आप देखिए जायसवाल ने 170 और फिर शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई, साई सुदर्शन ने रन स्कोर कर दिए, तो वही पाकिस्तान की बैटिंग के खिलाफ वही बॉलिंग थी वेस्ट इंडीज की, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग नहीं उनके। देखिए खेलने के तरीके का जो पैटर्न है ना, वो बड़ा फर्क है। अगर आप फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे ना तो वो दिखता है, वहां थोड़ा सा ये चीज बातें क्लियर दिखती है, यहाँ बंदा शैल में होता है परफॉर्म। देखिए एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बाबर का जो एरा निकला है, उसके बाद भी अगर बाबर के ऊपर एकदम से ड्रॉप और उसके बाद परफॉर्मेंस को लेके सवालात उठते ना, तो सोचें जो 2, 3, 4 या 10 मैच 20 मैच खेला होगा, उस पर क्या दिमाग में होगा कि मेरी एक इनिंग खराब होगी, मैं बाहर हो जाऊंगा। इस चीज से बाहर निकलने के बाद आपका रिजल्ट आता है कि आप फेयरलेस खेलते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, आप शेल में रह के खेलते हैं तो क्या आएगा। क्योंकि एटलीस्ट ये तो बताओ ना भाई, ये सीरीज है, ये 15 है, अभी आपने मिसाल के तौर पर 20-25 अनाउंस किए, इसमें एक चीज क्लियर है, आपकी बैटिंग जो है ना, मुझे नहीं लगता चेंज होती हुई दिख रही। बॉलिंग में शायद चेंजिंग हो, वो भी एक आध, तो आपकी बेस अच्छी दिख रही है बैटिंग की। आई होप के परफॉर्म भी करें, क्योंकि देखें ये पिच अगर आप बॉलर स्पिनर्स के लिए बना रहे हैं ना, तो आपको भी बैटिंग करनी है। आप लंबे रन्स करेंगे तो अगले आउट होंगे, तो ये ना हो कि आप जैसा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हो गया था, तो आपने उस चीज की प्रैक्टिस किस तरह की है, क्योंकि स्पिनर्स की प्रैक्टिस अलग होती है इस पर। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं इस टीम को, पाकिस्तान ओपनिंग पेयर को, आप समझते हैं अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक इनिंग्स ओपन करेंगे। 1 डाउन पे शान मसूद आएंगे, चौथे पे बाबर आजम, 5वें पे सऊद शकील, 6ठे पे सलमान अली आगा, 7वें पे मोहम्मद रिजवान। एक आपने आगे पीछे कर दी, लाइनअप वही बनाई थी, बस 6ठे पे रिजवान और 7वें पे आगा, क्योंकि लास्ट पैटर्न यही था। अच्छा, सलमान पहले रिजवान पहले आए थे और शायद उनको पर्पसली भेजा गया था कि थोड़ा सा एक्सीलेट करना है। तो टेस्ट मैच में आगा थोड़ा सा नीचे लोअर ऑर्डर के साथ खेल के रन ग्राफ्टिंग, सऊद, इन दोनों को आता है, इन्होंने इन दोनों को बोर्ड चलाना आता है, टेल के साथ खेलने, एक आर्ट है ये, सिंगल डबल भी लेते हैं। हाँ, कि अपने हाथ में स्ट्राइक ज्यादा रखनी है, बोर्ड भी चलाना है, विकेट भी ना गिरे, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, मतलब ये इनको एक अच्छा खासा आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं तो शान 1 डाउन आएंगे, और आपके पास एक चांस था, मगर वही वाली बात है कि कॉम्बिनेशन सेट हुआ हुआ है, तो वो कभी भी नहीं चांस लेंगे, शफीक और इमाम को हटा के खुद ओपनर आए और एक और कोई चांस ले, हो सकता है अगले टेस्ट मैच में करें। अच्छा, मगर फिलहाल वक्त तो ये 7 बैट्समैन जो जेन्युइन बैट्समैन नहीं, तो 7 तो हो गए, 8वां शाहीन आफरीदी, वो भी ऑलराउंडर, 3 स्पिनर, कोई डाउट ही नहीं है। साजिद आएगा, गेंद कौन करेगा? आसिफ अफरीदी करता है, नोमान करता है, साजिद करता है, आपने देखा, और ये बड़े खतरनाक इफेक्टिव हैं। स्पिनर का पहले ओवर से फेस करना एक जेन्युइन ओपनर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बड़ी क्रिकेट में, अगर कंडीशंस भी स्पिनर को सूट कर रही हो, तो 100 सवाल होते हैं ना कि नया बॉल स्किट करके पाँव में आएगा, गेंद ग्रिप करेगा, गेंद ऊपर रहेगा, बॉल नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, 100 सवाल होते हैं, और ऐसा रिजल्ट आया भी है। नोमान ने भी किया है, साजिद ने भी, इवन तीसरे ओवर में साजिद आ गया था, स्टार्ट नोमान ने किया, फिर 3 ओवर के बाद साजिद को रोका, नोमान ने आती 1 ओवर में 2 आउट कर दिए। तो ये मिक्स एंड मैच करेंगे, एक एंड से शाहीन को लेंगे, जो मुझे लगता है और करना भी चाहिए कि शाहीन का जिस तरह का रिदम है कि एक एंड से शाहीन पे एटलीस्ट 4 से 5 ओवर का चांस लिया जाएगा, और अगर उसमें अगर जिस तरह वो नए बॉल पे पहले 2 ओवर में आउट करते हैं, अगर करते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन आप समझते हैं कि
पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी बैटिंग भी बहुत तगड़ी है, आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। नहीं देखें, उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, आखिरी 3 मेगा इवेंट में वो 2 जीते हैं। आप ये चीज चेक करें, और 3 फाइनल खेले हैं वो। तो कहीं ना कहीं तो उनकी कंसिस्टेंसी तो बता रही है ना कि हमारा जो वर्क एथिक्स है या हमारा जो पीछे एक सिस्टम बनाया हुआ है वो अब हमें पे बैक कर रहा है और कंटिन्यूसली कर रहा है। प्लेयर डेवलप हो रहे हैं, आ रहे हैं, एक के बाद एक रिप्लेसमेंट अच्छी मिल रही है, वो ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर हो, ऑलराउंडर हो, फास्ट बॉलर हो, इवन स्पिनर हो। क्योंकि इमरान ताहिर के बाद एक छोटा सा ब्रेक आया था, मगर सडन 2-3 स्पिनर आया और कवर शुरू कर दिया। महाराज की कमी उन्हें बड़ी शिद्दत से महसूस महाराज इस कंडीशन में महाराज बहुत तंग आता है। ये पाकिस्तान के लिए समझ लें गुड लक हो गई है कि उनका मेन वेपन, क्योंकि देखें उसको एक्सपीरियंस तो है ना और पक्का बॉलर है। ऐसा नहीं है कि आप उसको बोले ये कर देगा, वो आर्मर भी करता है, वो एक्सपीरियंस बॉलर। तो ये तो एडवांटेज पाकिस्तान को मिलेगा और इस चीज को कैश करना चाहिए। पहला टेस्ट मैच जो है ना आपका बहुत खास, और पहला दिन जो होगा ना बहुत आपका पूरी सीरीज में इम्पैक्टफुल होगा ये पहला दिन। चलें देखते हैं कल पहले दिन क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कल से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ है, उस टेस्ट मैच के हवाले से। खुर्रम, मुल्तान और रावलपिंडी में तो हमने विकेटें अपनी मर्जी की बना ली थी, आप भी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले। आप समझते हैं कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की विकेट ऐसी तैयार हो जाएगी कि पहले दिन से ही लंबी लंबी टर्न लेना शुरू कर देगी? मुझे ऐसा लग नहीं रहा। और बनाना चाहे तो हर चीज बन सकती है, लेकिन इस दफा न पंखे नजर आए न हीटर नजर आए। हाँ, मेन चीज ये है कि इन्होंने ज्यादा ड्राई नहीं की है ना, तो ये ना हो कि वो ड्राई में देखें। इनके तो जहन में ये भी है ना कि जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हुआ वो दोबारा रिपीट ना हो जाए, क्योंकि हमने वैसी पिच बनाई थी और हम खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। दूसरी बात ये है कि आपने भी खेलना है, ये सोचना है आपने, क्योंकि अभी आप नई टेस्ट चैंपियनशिप के राउंड का पहला मैच खेल रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। ये अगर आप होम 3 सीरीज हैं आपकी, अगर आप होम सीरीज तीनों जीतते हैं, 2 आपकी, एक बांग्लादेश में, एक वेस्ट इंडीज में, तो आप रेस में लग जाएंगे। आप पहले ये जो मैच है ना, ये आपका पूरा सीरीज डिसाइड करेगा। ठीक है, जो अब ये कल से शुरू हो रहा है। ठीक है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सेलेक्टर आमिर नजीर ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम इकबाल भाईजान। मेरे साथ खुर्रम मंजूर बैठे हुए हैं और हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं। आमिर भाई, आवाज भाई ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए आमिर कि आप क्या समझते हैं, आप तो लाहौर में मौजूद हैं, आप क्या देखते हैं कि समझते हैं आपके वही स्पिन ट्रैक होगा, या आप समझते हैं कि जो 2 फास्ट बॉलर कम से कम पाकिस्तान खिलाएगा, और अगर खिलाएगा तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ दूसरा बॉलर कौन हो सकता है? इकबाल भाई बहुत शुक्रिया। खुर्रम भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। देखा इकबाल भाई, ये गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले ना बहुत 2 दिन बड़ी बारिश हुई है। अच्छा। हैवी वेदर है, ठंडा मौसम है, ठीक है। सुबह टाइम जो 12 बजे के दरमियान ना तेज धूप होती है, उसके बाद जैसे ही वो 2:30-3 बजते हैं ना, बड़ा कूल हवा चलनी शुरू हो जाती है। खुर्रम का ज्यादा एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा बैटर है, ये बता सकता है। मेरे ख्याल से हमारे जो आपने जो बॉलर बताए हैं, शहीन शाह अफरीदी के साथ खुर्रम शहजाद जाएंगे और 2 स्पिनर के साथ। मेरा तजिया कहता है कि 2 स्पिनर के साथ ये जाएंगे, या नुमान होगा या आसिफ अफरीदी का। साजिद खान तो पक्का है, नुमान और आसिफ अफरीदी की टाई है। इनमें से 2 स्पिनर खेलेंगे, एक चौथा सलमान अली आगा भी आपके पास ऑप्शन है, और दूसरे आ जाते हैं। मगर ये जो हैवी वेदर की वजह से मुझे नहीं लगता, जैसे आपने कहा ना इंट्रो में, पंखे नहीं पहुंचे, हीटर नहीं पहुंचे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी उधर ही होता हूँ, जाता हूँ आज का ट्रेनिंग के लिए, तो वैसी चीज नहीं देखी गई। मतलब ये है कि बड़ा हैवी वेदर है, ठंडा मौसम है, यहाँ पे ब्रेक मेरा नहीं ख्याल से इतना होगा। मगर जिस तरह कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ, मुझे तो यही लगता है ये जाएंगे। और ये टेस्ट मैच जो है ना इनके लिए बहुत वाइटल होगा, ये वाला मैच पहला जो है इनके लिए। तो आप क्या समझते हैं, अगर फर्ज कीजिए साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करता है, तो कागिसो रबादा इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, और आप कह रहे हैं कि क्योंकि बारिश हुई है, मौसम भी थोड़ा नमी भी है, और डेफिनेटली पिच में भी थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, तो आप समझते हैं रबादा, मार्को यैनसन और उनके अलावा कॉर्बिन बॉश ये मुश्किल डाल सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखें इकबाल भाई, वो टेस्ट साइड की आपको बताया, अभी हमारा T20 में जो हाल हुआ, वनडे में जो हाल हुआ, आपको पता सामने है। मगर टेस्ट में शान मसूद अच्छी तरह काउंटी खेलता हुआ आ रहा है, इमामुल हक भी काउंटी खेलता हुआ आ रहा है,
बाकी और 2-3 प्लेयर है जो टच में है, यानी कि टच में है, इसका मतलब उनको बैटिंग आ रही है, लंबी लंबी बारी भी लेके आए हैं, वो अच्छी फॉर्म में है वो। मतलब उम्मीद तो यही की जाती है टेस्ट चैंपियनशिप WTC में जाना है तो आपको ये मैच जीतना पड़ेगा। और ये जितनी भी हमारे तजुर्बा, बाबर आजम का अब टेस्टिंग टाइम है, रिजवान का है, ये 5-6 प्लेयरों ने करना होता है। आप जो सी मर्जी क्रिकेट खेलें, जो टॉप 5 जो अगर आपके रन नहीं ना बनाते तो समझो आप नाकामी है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि हमारे जो टॉप 5 है, इमाम है, शान मसूद है, बाबर है, रिजवान है और ये कामरान गुलाम है, सलमान अली आगा, इन पे बहुत जिम्मेदारी है। ये लंबी इनिंग्स के गोरे हैं, इनको बारी लेना आती भी है, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं, स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, मगर ये है कि इन पे जिम्मेदारी कि 400-500 रन करे। और ये रबाडा वगैरह, रबाडा ही उनका मेन टारगेट है, वो जो बाउंसर भी करता है, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल भी करता है, इसको आप थोड़ा इज्जत दें। बाकी को आप नॉर्मली खेलते हैं, आपके होम ग्राउंड है, कदाफी स्टेडियम का सबको पता है कैसे पिच होती है। लेट्स सी ये बैट्समैनों की सबसे जिम्मेदारी को रन कैसे बनानी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, वक्त कम था। आमिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। हम एक प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब आएंगे तो खुर्रम मंजूर से आमिर नज़ीर की गुफ्तगू के हवाले से बात करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। खुर्रम, जिस तरह आमिर नज़ीर बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल, कह रहे थे कि सर्दी भी होने लग गई है, अब नवंबर अभी तो नहीं है, अक्टूबर है, लेकिन सर्दी शुरू हो गई है। और इस तरह के मौसम में आप तो खेले हैं गद्दाफी स्टेडियम में, इस तरह के मौसम में क्या पिच पे ब्रेक होता है, स्पिन होगा या फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा? नहीं, मुझे इतना नहीं लग रहा ऐसा कोई ख़ास गेंद ग्रिप करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि क्यूरेटर ने उसको बोला हो कि ठीक ठाक रोल करें ताकि पिच थोड़ी सी नीचे लो बाउंस हो, वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, जिसमें बॉल नीचे भी रहता है, स्किड भी करता है। तो एक तो ये जो चांस है, और अगर जिस तरह वो बता रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है, अगर यही हाल रहा तो फिर थोड़ा सा पहला घंटा मॉइस्चर होगा पिच में। हाँ, थोड़ा सा हवा एडवांटेज देती है अर्ली ऑन, खास नमी नहीं होगी पिच में, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें इतना वेल कवर्ड होता है, इंटरनेशनल मैच है, बेहतरीन ग्राउंड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। मैं खुद खेल के आया हूँ, बेहतरीन फैसिलिटीज, लगी नहीं रहा वाला गद्दाफी स्टेडियम जो पहले था, बिल्कुल चेंज। नए ड्रेसिंग रूम बने हैं, ड्रेसिंग रूम, ग्राउंड, ग्रास, सिटिंग, हर चीज बेहतरीन, एटमॉस्फेयर, दिल चाह रहा है आप वहाँ क्रिकेट खेलो, कुछ करो, मजा आया आपको। तो मुझे नहीं लगता कोई मॉइस्चर हो। हल्का फुल्का देखें, हल्का फुल्का तो तंग करता है, आधा 1 घंटा शुरू में बंदा एहतियात करता है कि यार अर्ली विकेट गिर जाएगी तो टीम बैकफुट पे हो जाएगी, तो थोड़ा केयरफुल होते हैं बैट्समैन। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टीम, पाकिस्तान हो या साउथ अफ्रीका, जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग को तरजीह देगा, चौथी इनिंग से बचेगा, चौथी इनिंग से बचेगा, क्योंकि लो बाउंस पिच में ना चांसेस होते हैं, थोड़ा डिसेंट टोटल भी हो जाता है ना, तो बॉलिंग टीम को एडवांटेज हो जाता है कि अर्ली 1-2 आउट होगा तो सामने वाली टीम बैकफुट पे पार्टनरशिप लगानी है, क्योंकि टेस्ट मैच एक वाहिद क्रिकेट है जो सेशन वाइज चेंज होती है। जैसे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ चौथी इनिंग्स खेलते हुए हारा था। बिल्कुल यही बोलना ना, तो जो भी मुझे ऐसा लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगी, लेकिन उस वक्त एडवांटेज होगा पहले घंटे में फास्ट बॉलर को। नहीं होगा, देखें होगा, मगर राइट एरियाज में बॉल करनी पड़ेगी। आपका प्लान जो मिला हो, अब वो प्लान किस बैट्समैन को किस तरह करवाना है, ये कोचिज का काम है। कि देखें, अगर आप एक अच्छे प्लेयर के जोन में उसको तंग करेंगे ना, उसकी फील्ड प्लेसमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विदाउट हाँ जाएंगे, इंशाल्लाह माशाल्लाह इन चीज़ों से अब आगे जा चुकी है बात, आपको होमवर्क करके जाना पड़ता है ताकि अगली टीम, क्योंकि अगले जो आ रहे हैं ना वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आ रहे हैं, और उन्होंने तकरीबन हर टीम को मैच मारा है और सिंगल हैंड मैच जीतते हुए ऑस्ट्रेलिया को फाइनल हराया, ऑस्ट्रेलिया को, और कमाल क्रिकेट खेल रहे हो वो मेगा 3 इवेंट के फाइनल खेले जिसमें 2 जीते, ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल खेले वो हार गए, उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, उसके बाद अभी WCL जो जीते हैं वो लोग, सही है वो वेटरन लीग है, मगर जीती तो वही है ना अफ्रीका, तो मेगा 3 इवेंट वो जीते हैं, जिसमें 2 इवेंट जीते हैं और 1 फाइनल हारे, तो क्रिकेट तो उनकी राइट ट्रैक पे। तो कल का पहला दिन, कल आपसे इस पे बात करेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल पहले दिन के खेल में जो भी सूरत हाल होगी उसके साथ खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।